हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अब 90 दिनों से भी कम का समय, या तो बोल लीजिए आप 90 दिन, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर 30 को एग्ज़ाम है। तो हाँ, 90 डेज़ आप इसको पूरा बोल सकते हैं, 90 डेज़ पूरा कह सकते हैं। अब इस 90 डेज़ में आपको अपना स्ट्रैटेजी बहुत दुरुस्त करना होगा और आपको बिल्कुल ही अब तरीके से स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा। देखिए, कैलेंडर में ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि जुलाई के महीने में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी। कैलेंडर में ऑलरेडी बोला गया हुआ है, कैलेंडर में डेट भी दिया जा चुका है कि 30 सितंबर को जो है परीक्षा होगी आपकी। तो जब नोटिफिकेशन डेट और एग्ज़ामिनेशन डेट दोनों ही कैलेंडर में अपडेटेड है, फिर भी अगर कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स अगर ये सोचते हैं आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली मेरे वीडियोज़ पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि क्या 30 तारीख का डेट फिक्स है, क्या 30 तारीख का डेट फिक्स है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। तो कैलेंडर निकालने के बावजूद अगर आप लोग ये कर रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। हाँ, मैं मान रहा हूँ 68वीं का जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहद बेहद बुरा था, क्योंकि 7 बार, एक दो बार नहीं, 7 बार इसका डेट एक्सटेंड किया गया था। इसलिए आपका ये पूछना जायज़ है, बनता है। लेकिन देखिएगा, इस बार जो है सब कुछ बिल्कुल पद्धतिवार तरीके से चल रहा है। ठीक है, मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बोला है कि इस बार सीट की संख्या जो है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बहुत लोगों के द्वारा जो बोला जा रहा है, ज़्यादा आ सकता है। देखिए, ज़्यादा आएगा तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, हम सबका कलेक्टिवली फ़ायदा है। लेकिन जो हमें जो पता चल रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 5 बार से कंटिन्यूसली वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो वैकेंसीज़ कहाँ से आपको पूर्ति करके देगा गवर्नमेंट? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और बिहार पुलिस सर्विस, इन दोनों का कार्डर फुल हो चुका है। अब बाकी सारे जो हैं उनको मिला के आपके पास वैकेंसीज़ आएंगी, वैकेंसीज़ आ रही हैं। लेकिन इस बार जो सुनने का में ऐसा आ रहा है कि चूँकि इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक हैं, तो इस बार आपका जो है एसडीएम का और जो है एसडीएम का और साथ ही साथ आपका डीएसपी का पोस्ट भी इंक्लूड किया जा रहा है। अब देखिए, इस वीक में बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीट डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा इस वीक में। सबसे बड़ा बात है, जो आप लोग सोच रहे हैं, अगर किन्हीं फ्रेंड्स एक बार ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन ऑफर एक बार फिर से लेके आया है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल आप जब करिएगा, तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप जाओगे वहाँ पे, तो आपको देखिए, अगर आप लोग 2 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, आपको उसके ऊपर देखिए 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, और 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन होगा प्लस का, उसके ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। प्राइसेस देखिए कितना ह्यूज ड्रॉप हुआ है, 40%, क्योंकि अभी आपको ऑफ दिया जा रहा है, 40% ऑफ। तो 10,000 वाला जो कोर्स है आपको सिर्फ 6,375 मिलेगा, और 13,000 वाला 8,286 मिलेगा। ये जो ह्यूज 40% का जो ड्रॉप है, इसको आप ग्रैब करना चाहते हैं, उसमें आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, RKG11। ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा, और ध्यान रखिएगा 30 जून तक ही ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए एस्टेट का बैच अनअकैडमी पे लाइव हो चुका है, आप ये देख सकते हो, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। तो पॉलिटी का मेरा ऑलरेडी बैच खत्म हो चुका है, अब मैं हिस्ट्री लेकर आपके सामने आ रहा हूं। तो 1 जून से ये बैच हमारा स्टार्ट है। अभी मेरा हिस्ट्री का इसमें स्टार्ट होने वाला है 2 दिन के अंदर में, आप लोग इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, RKG11 ये रेफरल कोड आप यूज़ करिएगा। उसके बाद अभी आपको 40% का ऑफ मिलेगा, चाहे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको उसके ऊपर 40% का ऑफ मिल जाएगा। तो भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। और ध्यान यहाँ पे रखिएगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 70वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है 2499, लेकिन इतना आपको पे नहीं करना होगा। RKG11 ये रेफरल कोड यूज़ करिएगा, 40% ऑफ मिल जाएगा। एंड 90 डेज का पूरा टारगेट बैच आपको दिया जा रहा है प्रीलिम्स का 69 बीपीएससी का, ठीक है ना, एकदम 2199 में। लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है, यूज़ करिए कोड RKG11, आपको इसमें हेवी प्राइस ड्रॉप देखने मिल जाएगा। किन्हीं के भी दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि इस बार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो है इतना ज़्यादा नाच नचाया था बीपीएससी, उसके बाद से सोचना, जाहिर सी बात है कि सोचना बनता है। तो नहीं, इस बार बिल्कुल ही वो रहेगा, एकदम ही अपने कैलेंडर के हिसाब से बीपीएससी लेगा। आप लोग गलती मत करिएगा, 68वीं वाला ये सोच के मत बैठिएगा ऑफिशियल जब तक आएगा नहीं मानेंगे नहीं। देखिए, कैलेंडर वो अपडेट किया हुआ है, उसका ऑफिशियल ही है, आप लोग ऑफिशियल मान के ही चलिए। 30 सितंबर ही एग्ज़ाम डेट है, इसी को मान के चलिए, इसी बेसिस पे आप लोग तैयारी करिए, गलती मत करिएगा। पुरानी गलती से आपको सीखना ये है कि देखिए, अगर आप लोग पहले जो 68वीं में हुआ क्या था, बहुत बच्चे ये सोच के बैठे थे कि एक बार आने दो तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उस चक्कर में आया और तुरंत एग्ज़ाम लेके चला गया, जिस वजह से हुआ क्या, बहुत बच्चे रोते रह गए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, फलाना कंप्लीट नहीं हुआ, ढिमकाना कंप्लीट नहीं हुआ है। और आउट ऑफ द बॉक्स 68th बीपीएससी अब तक के हिस्ट्री का बीपीएससी में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम था।
अब तक के बीपीएससी की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम था 68 बीपीएससी। बीपीएससी ऐसा क्या कर दिया, देखिए ना ही सिलेबस वो चेंज किया, ना ही एग्जाम पैटर्न चेंज किया। बीपीएससी में एक माइनर चेंज जो था कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दिया था, जिस वजह से अब बच्चे जो हैं तुक्का ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दिया। एक ये माइनर चेंज था। दूसरा चेंज ये था कि जो पांचवा ऑप्शन था इनमें से एक से अधिक, उसको एक्सटेंड कर दिया, चौथे में डाल दिया एक से अधिक और पांचवें में डाल दिया इनमें से कोई भी नहीं। यानी अगर टेक्निकली देखा जाए तो अब आपके पास केवल 3 ही ऑप्शन दिया जा रहा है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है इनमें से एक से अधिक, यानी उन तीन गो में से एक से अधिक। अब पांचवा में बोल दिया गया कि इनमें से कोई भी नहीं। तो टेक्निकली अब आपका जो है ये ज़्यादा आसान बन जाता है, लेकिन अगर देखा जाए जिन्होंने डेप्थ में पढ़ाई नहीं की है उनके लिए बहुत टफ बन जाता है, क्योंकि उनको जो है ना 150 सवाल में से 70 सवाल ऐसे लगेंगे जो ऐसा फीलिंग देगा कि भाई इनमें से एक से अधिक है, एक से अधिक है। लेकिन आप जब तक डेप्थ में नहीं पढ़िएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप इसको सही नहीं करिएगा। अगर आज भी और अभी भी आप लोग केवल क्राउन और लूसेंट पे फोकस कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा ये ब्लंडर मिस्टेक है। कृपया करके क्राउन और लूसेंट से अभी आप बचिए। देखिए ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आपको पढ़ना नहीं है, अभी आपको इससे बचना है, अभी बिल्कुल आपको इससे बचना है। देखिए 90 दिन का जो समय मिला है, अभी आपके पास 90 दिन जो है, 90 दिन में आप सबसे पहले तो आंसर राइटिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग करिए, आप लोग करते रहिए। और आंसर राइटिंग जो है आप कम से कम 20 जून के बाद आंसर राइटिंग रोकिएगा। 20 जून के बाद आप डेडिकेटली, बिल्कुल डेडिकेटली 1.5 महीने के लिए, 45-50 दिन के लिए आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाइएगा। अभी आपको जो फोकस करना है, अभी आपको जो चीज़ों को पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है। अभी आपके पास 15 से 20 दिन का समय है। 15-20 दिन के समय में आपका जो जो सब्जेक्ट वीक है उस पर आप फोकस करिए, उस पर काम करिए। एनसीईआरटीज़ पे फोकस करिए। बहुत लोगों के पास, बहुत बच्चों के पास एनसीईआरटीज़ की किताब नहीं होगी, तो कुछ किताबें हैं जो मैं बता रहा हूँ जिसके साथ आप गो थ्रू हो सकते हैं। महेश वर्णवाल का आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए आप महेश वर्णवाल की किताब ले सकते हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन उनकी किताब है, और उनका किताब एक तरीके से आप एकदम कंपाइल्ड फॉर्म में है, आपको ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। उसमें जो दिया गया, जैसे दिया गया तरीके से पढ़ लीजिए। अपना नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाइए। अदरवाइज अगर उस किताब को ही अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं, आपके लिए मोर देन इनफ है, वहाँ से आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा। साथ ही साथ अभी आपको एमसीक्यूज़ के पीछे नहीं भागना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी खाली एमसीक्यूज़ मत करिए। अब इस बार का जो परीक्षा है 69वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी के बाद बीपीएससी ने यह बता दिया है कि वो बिल्कुल ही स्टैटिक जीके वाला टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे आपके ज्ञान का नॉलेज लेगा पूरा अच्छे से और आपसे डेप्थ में जाके पूछेगा। तो आप लोग अगर बिल्कुल ही एमसीक्यूज़ करते रहिएगा तो आप कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जो कि आपको करना नहीं है। आपको क्या करना है, खुद को तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंट बनाना है। तो एमसीक्यूज़ मत लगाइएगा अभी से ही। आप लोग एग्ज़ाम से कम 45 से 50 दिन पहले से एमसीक्यूज़ लगाना स्टार्ट करिएगा। हाँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करिए, प्रैक्टिस सेट एक आपको ज़रूर लगाना है। इसका आप कोशिश ज़रूर करिए कि अभी से ही आप हर रोज़ का एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसको एनालाइज ज़रूर करिए। ये आपके तैयारी में 90% इसका योगदान होगा, प्रैक्टिस सेट और उसका एनालिसिस का। ठीक है, तो 69 का जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल ही अलग आपको रखना पड़ेगा, 68वीं से बहुत ही अलग रखना पड़ेगा, तब जाके आपका 69 जो है 68वीं के लेवल पे पहुंच पाएगा। अगर आप लोग वैसा ही गलती करिएगा जैसा 68वीं में कर रहे थे, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड अगर आप आयोग को ले रहे हैं कि आयोग तो अभी तक नोटिफिकेशन दिया नहीं, 30 सितंबर एग्ज़ाम डेट है, कैसे होगा नहीं होगा, तो मेरे भाई सब कुछ शेड्यूल्ड है। नोटिफिकेशन आएगा, महीने भर तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपको 1 महीने का, सवा महीने का समय मिलेगा, उसके बाद फटाक से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इवन दो देखिए 15-16 नहीं माफ़ कीजिएगा 12 दिसंबर से इनका प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है। प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने का समय मिलेगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद से मेंस के एग्ज़ाम के लिए। मेंस के एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है, माफ़ करिएगा मैंने प्रीलिम्स बोल दिया है। 12 दिसंबर से जो है मेंस का एग्ज़ाम इनका होने वाला है, तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद सिर्फ कुछ ही समय का, 1 महीना सवा महीना का समय आपको मिलेगा। उसके बाद से आपको फिर मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसी दौरान फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ही कम समय आपको दिया गया है। अगर आप लोग अभी से ही अप्रोच अपना नहीं बदलिएगा, काफ़ी दिक्कत होगा। तो 90 डेज़ का जो आपका स्ट्रेटेजी है
सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ द सिलेबस। सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं है। मैं सिलेबस यहाँ आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करने बैठा हूँ, सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स ये सब आएगा, नहीं। आप सबको ऑलरेडी पता है, आपने इतना बार 68वीं का वीडियो देखा है ना, और इतने लोगों का देखा है कि आपको सिलेबस रटा गया है, वही सिलेबस है। लेकिन सिलेबस में अब सिलेबस का और इस एग्ज़ाम का डिमांड हो गया है कि आपको डिटेल में और डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो खुद को उस लेवल का अपग्रेड कीजिए। बाकी कोई भी अगर आपके सवाल हैं, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर इसको अपना शेयर करिए, क्वेरी और क्वेश्चन को। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।